पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि की कृपा से भगवत गीता का ये विशेष ज्ञान सत्र नित्य निरंतर गति कर रहा है और आप सभी श्रद्धालु जन इस भगवत गीता ज्ञान रूपी सत्र में एक निमित्त कारण बने हुए हैं, परंतु वास्तविक जो मूल कारण है वह तो इस समग्र ब्रह्मांड को उद्भवित करने वाली सत्ता भगवान श्री ही है और हम सभी उनके आश्रय से ही इस भगवत गीता ज्ञान सत्र को नित्य निरंतर संपादित करते हैं और उनके ही आश्रय से यह ज्ञान सत्र चल रहा है। तो आज के ज्ञान सत्र में जो भी महानुभाव उपस्थित हैं उन सभी महानुभावों को भगवान श्री हरि की ओर से आशीर्वचन और मेरी ओर से सभी को प्रणाम। कल के सत्र में हम सभी ने अध्याय 13 के श्लोक संख्या 31 पर विचार किया था और श्री भगवान ने 31 श्लोक में कहा था कि वह परमात्मा अविनाशी है और अनादि होने से और निर्गुण होने से इस शरीर में स्थित रहते हुए भी वह न तो कार्य करता है, न कुछ करता है, न लिप्त होता है। तो चूंकि न करोति न लिप्यते, उस परमात्मा में ये विशिष्ट गुण है कि वह इस शरीर में रहकर भी इस शरीर में किसी भी प्रकार का कर्म नहीं करता और जब कर्म नहीं होता तब इस शरीर से लिप्त होने का कोई भी प्रश्न नहीं खड़ा होता। हम सभी सामान्य मनुष्य जिस कर्म को करते हैं उसमें लिप्त हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है और ऐसा ही व्यवहार में प्रतीत भी होता है। जो कर्म करते हैं, क्योंकि इस जगत में असंख्य मनुष्य हैं और उन असंख्य मनुष्यों के द्वारा असंख्य प्रकार के कर्मों का संपादन होता है। तो असंख्य प्रकार के मनुष्यों ने असंख्य प्रकार के कर्मों का संपादन किया है। तो जो जो कर्म मनुष्य करता है उस कर्म में उसकी लिप्तता मानी जाती है। जैसे कोई मनुष्य परमार्थिक कर्म करे तो उसकी परमार्थिक कर्मों में लिप्तता मानी जाती है, होती है, मानी जाती है। वैसे ही कोई व्यक्ति
दूसरों के अहित करने रूपी कर्म करे तो उसकी उन दुष्कर्मों में लिप्तता मानी जाती है और होती है, क्योंकि लिप्तता न होने का प्रश्न यहाँ पर नहीं है। जैसा कहते हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक प्रकार के दुष्कर्मों में लिप्त है, तो दुष्कर्मों का संपादन मनुष्य स्वयं करता है, गुण के प्रभाव से करता है और उसमें वह लिप्त हो जाता है। परंतु परमात्मा में ऐसा गुण नहीं है। परमात्मा इस शरीर में स्थित तो है, परंतु न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। पहले कर्म होता है और जिस प्रकार का कर्म होता है उसी प्रकार की लिप्तता होती है। तो श्री भगवान कहते हैं कि वह परमेश्वर शरीर में स्थित तो है, परंतु न तो कुछ करता है और न कर्म न करने के कारण उसकी लिप्तता भी नहीं है। श्री भगवान का इतना कथन है। तो ये परमात्मा के विषय में, जैसे बहुत लोग कहते हैं, ये मान लेते हैं और कहते भी हैं, देखा होगा आपने, कि जितने भी कर्म हैं, चाहे वो सत्कर्म है और चाहे वह दुष्कर्म है, वह सभी कर्म भगवान की या परमात्मा की प्रेरणा से होते हैं। ये हम लोग सामान्य रूप से मानते हैं। सामान्य व्यक्ति ऐसा कहता भी है कि भगवान ने मुझसे ऐसा करवाया या परमात्मा ने हमको ऐसी प्रेरणा दी कि हम ये कार्य करें। लेकिन इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि वह कुछ करते ही नहीं है। हम सभी मनुष्य कर्म करते हैं और जिस प्रकार का कर्म करते हैं उसी प्रकार की लिप्तता हमारी हो जाती है। ये इस श्लोक संख्या 31 ये तथ्य स्पष्ट होता है कि लिप्तता होती है उसमें। लेकिन परमात्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी वह इस शरीर के कर्म के द्वारा संपादित किए गए कर्मों से लिप्त नहीं होता। ये विशेष बात परमात्मा के लिए है। तो कल के सत्र में हम सभी ने इसी विषय पर चर्चा की थी और इसी विषय को व्याख्यापित करने का प्रयत्न किया था। अब इसके उपरांत श्लोक संख्या 32 पे चूँकि आज का जो विषय है वह श्लोक संख्या 32 से संबंधित है, इसलिए हम आज के इस सत्र में श्लोक संख्या 32 पर विचार करेंगे। श्री भगवान ने कहा, यथा सर्वगतम शौचम्यात् आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। जिस प्रकार जैसे सर्वगत आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही इस शरीर में सर्वत्र स्थित आत्मा भी लिप्त नहीं होता। पूर्व के श्लोक में परमात्मा के विषय में ये कहा गया था कि परमात्मा लिप्त नहीं होता क्योंकि वह अविनाशी है और अनादि है और निर्गुण है और शरीर में स्थित रहते हुए भी वह लिप्त नहीं होता। इसी तथ्य को श्री भगवान ने आत्मा के संबंध में कहा और कहा, उसका इस श्लोक के पूर्वार्ध अंश में उसका एक उदाहरण दिया पहले और कहा
यथा सर्वगतम शौचम्यात् आकाशम न उपलिप्यते। जैसे सर्वगत और सूक्ष्म आकाश लिपायमान नहीं होता, लिप्त नहीं होता, वैसे ही सर्वत्र स्थित इस देह में सर्वत्र स्थित आत्मा भी लिप्त नहीं होती। तो दो इस श्लोक के दो भाग हैं। एक पूर्वार्ध अंश में श्री भगवान का कथन ये है कि जैसे सर्वगत और सूक्ष्म आकाश लिप्त नहीं होता, पहला कथन ये है, वैसे ही जीवात्मा भी इस शरीर में सर्वत्र स्थित रहते हुए भी लिप्त नहीं होती। ये दोनों तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पूर्व जो श्लोक था, इस श्लोक संख्या 31, तो उस श्लोक में आत्मा परमात्मा की लिप्तता न होने के बारे में कथन किया गया था। अब इसमें आत्मा की लिप्तता के बारे में न होने के बारे में कथन किया गया कि आत्मा रहती तो है शरीर में, लेकिन वह लिप्त नहीं होती। तो पहले हम इसके पूर्वार्ध अंश पर अपने भाव देते हैं और उसके उपरांत इसके उत्तरार्ध अंश को हम देखेंगे। जिस प्रकार यथा सर्वगतम आकाशम शौचम्यात् न उपलिप्यते, जैसे सर्वत्र व्याप्त आकाश लिप्त नहीं होता। तो ये विषय हमारा आज का पहला है। तो इसमें आकाश के संबंध में दो बातें कही गई। एक तो उसे सर्वगत कहा गया, सर्वगत कहा गया, और दूसरे सूक्ष्म कहा गया। तो इस विषय पर हम विचार करेंगे। जैसे श्री भगवान के लिए पूर्व में अविनाशी अव्यय पद प्रयोग हुआ था और अनादि प्रयोग हुआ था और निर्गुण प्रयोग हुआ था। उसी प्रकार श्री भगवान ने आकाश के लिए दो तथ्य पहले प्रकट किए, सर्वगत और दूसरा सूक्ष्म। तो दो गुण आकाश में हैं। श्री भगवान का कथन ये है कि यह जो आकाश है, ये एक गुण तो इसमें सर्वगत का है और दूसरा जो गुण है वह गुण जो है वह सूक्ष्मता का है। तो पहले जो सर्वगत गुण आकाश का है उसको समझें आप। हम सभी इस संसार में रहते हैं और इस संसार में जो ये है हम लोग कार्य करते हैं, उसके लिए जो अवकाश होता है उसको ही सामान्य रूप से आकाश कहा जाता है। जैसे रिक्तता न हो, ये संपूर्ण जगत पृथ्वी के समान ठोस होता। जैसे पृथ्वी के तल पर हम सभी रहते हैं, तो पृथ्वी के तल पर हम सभी रहते हैं, तो पृथ्वी का जो धरातल है वह ठोस है और हम सब जो क्रियाएं करते हैं वह रिक्त स्थान में करते हैं। जैसे हमारी दृष्टि जहाँ तक जाती है तो वहाँ तक हमको रिक्तता यानी पोलापन या अवकाश कहें उसको, वो प्रतीत होता है। जैसे एक वायुयान
ऊपर उड़ता है। तो ऊपर इसलिए उड़ता है क्योंकि ऊपर रिक्तता है, जाने के लिए अवकाश है। यदि ना होता तो वो उड़ नहीं पाता। और ये अवकाश जो है इतना वृहद है कि इसका अंत नहीं लगाया जा सका अब तक। हमारे वैज्ञानिकों ने इसके परिमाण को, इसकी दूरी को नापने का प्रयत्न किया, परंतु जहाँ तक वैज्ञानिक जा सका वहाँ तक आकाश का अस्तित्व है। चंद्रलोक, मंगल ग्रह या जहाँ कहीं भी है, तो वो आकाश वहाँ पर स्थित है वहाँ पे। तो सर्वत्र ब्रह्मांड में आकाश की उपस्थिति है, यहाँ भी है और यहाँ से हजारों लाखों किलोमीटर दूर भी है। आकाश यहाँ भी है, जहाँ हम बैठे हुए हैं, जहाँ हम क्रियाएं करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम जाना चाहते हैं, जहाँ हम हजारों किलोमीटर की यात्रा करके पहुँचते हैं, दूर देश में भी वही आकाश स्थित है जो इस स्थान पर स्थित है। उस आकाश की उपस्थिति वही है जहाँ पर हमारी स्थिति है। तो आकाश वहाँ भी है और आकाश यहाँ भी है। आकाश यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर भी है और आकाश हमारे बिल्कुल समीप भी है और हमारी समस्त क्रियाएं आकाश में ही हो रही हैं। तो आकाश, इसलिए श्री भगवान ने आकाश को सर्वगत कहा, सर्वत्र व्याप्त, सर्वत्र उपस्थित कहा कि उसकी उपस्थिति सर्वत्र है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर उस आकाश की उपस्थिति न हो। ठीक है, तो आकाश सर्वत्र है, ये बात श्री भगवान ने कही। और वास्तविक रूप से हमारी दृष्टि जहाँ तक जाती है वहाँ तक हमको आकाश प्रतीत होता है। जैसे हमारी दृष्टि जब ऊपर आकाश की ओर जाती है तो हमको नीलापन प्रतीत होता है, लेकिन आकाश नीला नहीं है। हमारी दृष्टि का ये दोष है कि आकाश हमें नीला प्रतीत होता है, क्योंकि हमारी दृष्टि उससे आगे जा नहीं पाती है। और दृष्टि के आगे न जा पाने के कारण ही हमको नीलापन प्रतीत होता है। वहाँ पर आकाश है और उसके आगे भी रिक्तता है। जैसे हम समुद्र के किनारे खड़े हों और समुद्र के दूर जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है वहाँ पर हम देखें तो ऐसा आभास होता है कि आकाश और समुद्र का जल आगे जाकर के मिला हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप से वह मिला हुआ नहीं है। आकाश और पृथ्वी के जल में कोई भी मिलाप नहीं है। ये हमारी दृष्टि का दोष है कि हम उसके आगे देख नहीं सकते। और हम यदि समुद्र में सैकड़ों हजारों किलोमीटर आगे बढ़ जाएं, फिर भी हमको वैसा ही प्रतीत होता है।
कि समुद्र का जल और आकाश मिला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य ये है कि आकाश और समुद्र का जल कहीं नहीं मिला है। केवल आकाश की सर्वव्यापकता के कारण हमको ऐसा मिथ्याभास हो रहा है। आकाश की उपस्थिति वहाँ पर भी है और आकाश की उपस्थिति यहाँ पर भी है, सर्वत्र है। सर्वत्र होने के कारण उसे श्री भगवान ने सर्वगत गुण से संबोधित किया है। सर्वगतम यथा सर्वगतम आकाशम, जैसे सर्वगत आकाश, ये श्री भगवान ने कहा। और वास्तविक रूप से जो आकाश है वह सर्वत्र स्थित है। जैसे पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो इसमें जो पृथ्वी है उसमें भी आकाश है, इसमें जो जल है उसमें भी आकाश है, इसमें जो अग्नि है उसमें भी आकाश है, इसमें जो वायु है उसमें भी आकाश है। परंतु आकाश में पृथ्वी नहीं है, आकाश में जल नहीं है, आकाश में अग्नि नहीं है, आकाश में वायु नहीं है। ये जो चार महाभूत हैं वह तो आकाश में हैं, लेकिन आकाश इन महाभूतों के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि वह सर्वगत है। पृथ्वी सर्वगत नहीं है, जल सर्वगत नहीं है, वायु अग्नि सर्वगत नहीं है, उसके लिए सर्वगत पद प्रयोग नहीं होता। वो इतना विस्तृत है, उसकी विस्तृतता, उसके फैलावपन को, उसकी सर्वत्र स्थिति को दृष्टिगत रखकर श्री भगवान ने सर्वगत पद का प्रयोग किया है। यथा सर्वगतम आकाशम, जैसे सर्वत्र व्याप्त आकाश। और दूसरी बात कही सौक्ष्म्यात्, सूक्ष्म होने के कारण। देखिए अब इसमें विरोधाभासी गुण आ गया। आकाश में भी विरोधाभासी गुण आ गया कि सूक्ष्म है और विस्तृत है। विशेष बात है, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है और विस्तृत भी है। ये तथ्य श्री भगवान के कथन से स्पष्ट होती है। सूक्ष्म होने के कारण भी वह पंच महाभूतों में, जो चार पंच महाभूत हैं उनमें लिप्त नहीं होता, इतना सूक्ष्म है और इतना विशाल है, इतना विस्तृत है कि वह यहाँ भी है और यहाँ से हजारों लाखों किलोमीटर दूर भी है। तो ये एक विशेष बात से कोई वस्तु अति सूक्ष्म हो तो एक स्थान पर रहेगी वो, क्योंकि वह सूक्ष्म है। हमको आकाश दिखाई नहीं पड़ता और दिखाई भी पड़ता है, हम इस आकाश का अनुभव करते हैं, हमको आकाश प्रतीत होता है और हमको आकाश प्रतीत भी नहीं होता। हमको आकाश इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि वह सर्वगत है, और आकाश का अनुभव इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वह सूक्ष्म है, वह हमारे अंदर भी विराजमान है। तो दोनों जो गुण हैं, आकाश के जो दो गुण श्री भगवान ने कहे, सर्वगत और सौक्ष्म्यात्,
सूक्ष्मता का गुण और सर्वत्र व्यापकता का गुण, ये दोनों गुण प्रतिकूल हैं। जैसे कहें कि अमुक व्यक्ति बहुत ही सूक्ष्म है, और फिर कहें अमुक व्यक्ति बहुत ही विशाल है। जैसे कहें अमुक पहाड़ बहुत सूक्ष्म है और अमुक पहाड़ बहुत विशाल है, तो दोनों बातें एक दूसरे के प्रतिकूल भाव को प्रकट करती हैं, तो दोनों बातें नहीं हो सकती। जैसे कहें कथन करेंगे कि वह पहाड़ जो है बहुत सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म है तो विशाल कैसे है, और विशाल है तो सूक्ष्म कैसे है। अगर विशाल है तो सूक्ष्म कैसे है, और सूक्ष्म है तो विशाल कैसे है, तो दोनों जो गुण हैं वह एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। लेकिन आकाश में दोनों गुण हैं, सर्वत्र व्यापकता का भी गुण है और सूक्ष्म होने का भी गुण है। और इसी कारण, इसी गुण के कारण न उपलिप्यते, ये जो आकाश है वह लिप्त नहीं होता, सूक्ष्मता के कारण लिप्त नहीं होता और सर्वगत होने के कारण लिप्त नहीं होता। क्योंकि सूक्ष्म है इसलिए लिप्त नहीं होता। इस चीज़ को समझिए आप। देखिए दोनों बातें आप समझिए कि सर्वगत है इसलिए इसको हम किसी स्थान विशेष में नहीं रख सकते। इतना वृहद है वो, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर हम आकाश को रख सकें। तो फिर जब नहीं रख सकते तो लिप्तता नहीं है, और इतना सूक्ष्म है कि उसकी सूक्ष्मता के कारण किसी स्थान पर उसको नहीं रख सकते। तो सूक्ष्म भी है और लिप्त भी है, तो दोनों गुणों के कारण वह लिप्त नहीं होता, वह लिप्तता के गुण से पृथक रहता है। आकाश जो है इतना अधिक सूक्ष्म है, इतना अधिक विशाल है कि उसको किसी भी स्थान पर नहीं रखा जा सकता, इसलिए उसमें लिप्तता का भाव नहीं है। श्री भगवान का कथन ये है यहाँ पे। चूंकि इस कथन को कहकर श्री भगवान आत्मा की विशिष्टता को प्रतिपादित करना चाहते हैं, इसलिए आकाश का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आकाश सर्वत्र व्याप्त, आकाश सूक्ष्म होने से और सर्वत्र व्याप्त होने से लिप्त नहीं होता। अब कैसे लिप्त नहीं होता? लिप्त होना कहाँ उसका है? उसका चूंकि ये आकाश जो है वह पंच महाभूतों का एक अंश है, एक भाग है। तो पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और फिर आकाश, तो आकाश जो है वह सबसे अधिक परिमाण में है और सबसे सूक्ष्म भी है। देखिए परिमाण सर्वत्र व्याप्तता के कारण बहुत विविध है और परिमाण बहुत छोटा अंश होने के कारण अति सूक्ष्म है। दोनों बातें इसमें हैं। तो सूक्ष्मता का गुण और सर्वत्र व्यापकता का गुण, यही दोनों गुण आकाश को लिप्तता न हो इससे बचाए रखते हैं। इतना सूक्ष्म है कि उसको किसी स्थान पर हम पकड़ नहीं सकते, इतना व्यापक है कि किसी स्थान पर उसको हम रख नहीं सकते, किसी स्थान में समा नहीं सकता वो।
तो दोनों गुण हैं। ये जो विशिष्ट गुण हैं तो श्री भगवान के द्वारा कहे गए हैं, ये आकाश के की विशिष्टता को के प्रतिपादन के लिए कहे गए हैं। ये आकाश को समझ सके हम, ये आकाश क्या है और उसमें वह वास्तविक रूप से लिप्त नहीं होता, ये तथ्य श्री भगवान ने कहा है। तो पूर्वार्ध अंश में ये तथ्य प्रकट किया गया है, विशेष रूप से कहा गया है। ये अगले जो इसका उत्तरार्ध अंश है, उस अंश के प्रस्तुतिकरण के लिए श्री भगवान यह पूर्वार्ध अंश को पहले प्रकट कर रहे हैं। कथन की विशेषता है ये।